हम आके यहाँ बैठे हैं। जहाँ समाज की बात आती है हम लोग इकट्ठे होते हैं, राजनीति की बात आती है वहाँ पर हम सभी लोग एक होकर चले जाते हैं। लेकिन समाज ही सब कुछ कर सकता है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, कृषि मंडली वाली जो बात है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अगर आप सबका सहयोग रहा है, आप सब अगर साथ देंगे तो हो सकता है अपन बहुत जल्दी कृषि मंडी भी खुलवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सहयोग हमारा सबका जरूरी है। जहाँ पर धरना पर तैयार है, लेकिन आप सबका सहयोग होगा तभी जाके कुछ कर पाएगा। दिशा निर्देश देने हैं समाज में अच्छी तरह से। अगर हम समाज को उठाना चाहते हैं तो हम सबको समाज के द्वारा जो हमने ये नियम बनाए हैं, जो आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ, इन सभी नियमों को आप फॉलो अप करेंगे तो हो सकता है कुछ इस समाज के लिए भला हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बढ़िया कर पाएंगे। सबसे पहला हमने जो नियम बनाया है वो विवाह में मीणा समाज का कोई भी व्यक्ति हमाया प्रथा नहीं करेगा, ये हमने नियम बनाया है। आप सब इसके लिए सहमत हैं? इसी के साथ ही सगा मामा के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति कपड़ा ओसाट नहीं करेगा। अन्य मामा व रिश्तेदार श्रद्धा अनुसार राशि रख सकेंगे। उल्लंघन करने पर 21,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। हमने ये क्यों बनाया? क्योंकि आप लोगों को पता है आज हमारे समाज के अंदर हम सबसे ज़्यादा लूट रहे हैं, एक तो कपड़ों में, एक रकमों में और शराब के। आप लोगों ने देखा होगा आज हमारे जो भी कोई भी छोटा सा प्रोग्राम होता है, कोई शादी का प्रोग्राम होता है या कोई ऐसा मर जाता है, अपन क्या करते हैं, कपड़े लेने के लिए बाजार के अंदर दौड़ते हैं। अरे भाई, आप लोग जो कपड़ों के लिए पैसा जो बाजार के अंदर 1,000 रुपये का आप कपड़ा ला रहे हो, आप उस कपड़े की जगह पे 1,000 रुपये तुम उस बढ़िया का घर बनाना चाह रहे हो, उस बढ़िया का घर नहीं बना के 1,000 रुपये तुम अपने इस थाली के अंदर रख दोगे तो तुम्हारा पैसा भी सुरक्षित हो जाएगा, वो पैसा तुम्हारे वापस आ जाएगा। लेकिन बढ़िया के घर पे गया हुआ पैसा वापस आने वाला नहीं है। तो यही निवेदन है कि आप सभी ऐसा ही हो। मैं भी आज कहीं पर भी किसी भी प्रोग्राम में जाता हूँ, कोई भी शादी ब्याह होता है, मैं कहीं पर भी कपड़े नहीं ले जाता हूँ, मैं केवल पैसा रखता हूँ। आप लोग भी ऐसा सोच लें, अपने मन में ये सोच के चले कि किसी की भी शादी हो वहां पर मैं कपड़ा नहीं ले जाऊंगा, मैं केवल पैसा रहूंगा, तो आपका पैसा भी वापस आ जाएगा और आगे वाले का भी जो कर्जा है वो कर्जा मुक्त हो जाएगा। ऐसा जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता है। इसी के साथ ही कन्यादान में केवल कन्या के माता पिता ही बर्तन व घरेलू सामान उनकी श्रद्धा अनुसार दे सकेंगे। अन्य कोई भी व्यक्ति बर्तन व अन्य सामान नहीं देंगे, श्रद्धा अनुसार राशि रख सकेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी विवाह होता है, बच्ची के वहां पर हम लोग बर्तन लेके दौड़ते रहते हैं। अरे उस बच्ची के वहां पर आप वो बर्तन नहीं देके उसको कन्या को आप 500 1000 जो भी पैसा देना चाहते हो सकता है उससे वो कोई रकम लाएगी, कोई ऐसा कुछ अच्छा काम करेगी तो हो सकता है उसके लिए भी अच्छा काम हो जाएगा। इसी के साथ ही विवाह में वर पक्ष की ओर से 200 ग्राम चांदी के पायल, 150 ग्राम चांदी के जबले, चांदी का मंगलसूत्र, सोने का कांटा ही मान्य रहेगा। दापा दोनों पक्षों की तरफ से बंद रहेगा। ये हमने निर्णय लिया है। इसके अलावा विवाह में डीजे वाद्य यंत्र बंद रहेंगे। घोड़ी पर बिंदोली नहीं निकाली जाएगी। डोरा बंधने पर घर पर छोटे स्पीकर लगाकर ही उक्त वाद्य यंत्र नहीं बजाएंगे। जो छोटे वाद्य यंत्र जो डीजे लगाते हैं वो भी नहीं बजने चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि उस दिन से लगाकर 8-9 जो भी वाले होते हैं वहां तक जो है डीजे पूरी रात पूरे दिन हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य हम खराब कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि वो भी वाद्य यंत्र जो घर के अंदर बजते हैं वो नहीं बजने चाहिए। केवल ताशे और ढोल बजाने के आपको छूट रहेगी। गुरु या ब्राह्मण को विवाह संपन्न कराने तक 1100 रुपये ही, गुरु या ब्राह्मण को 1100 रुपये ही दिए जाएंगे, इससे ज्यादा पैसा नहीं दिया जाएगा। विवाह में शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मान्य होगा, मांसाहारी भोजन मान्य नहीं होगा, तथा बीड़ी, सिगरेट, शराब
गुटखा व किसी प्रकार के नशे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जाजम पे कोई भी बीड़ी सिगरेट तंबाकू वगैरह कुछ भी नहीं खाएगा। विवाह के पश्चात कन्या को बारात के साथ ही विदाई दी जाएगी। हड़बंदा प्रथा बिल्कुल बंद रहेगा। डीजे वाद्य यंत्र, जन्मदिन पार्टी, विदाई समारोह पार्टी, राजकीय कर्मचारी के सेवानिवृत्ति पर, जनप्रतिनिधियों की रैली पर एवं स्वागत कार्यक्रम में पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। डीजे कहीं पर भी नहीं बजेगा। नाता विवाह, हाँ वो सब आ गया इसमें, है ना। नाता विवाह पति या पत्नी की मृत्यु के उपरांत ही किया जाएगा। जीवित पति या पत्नी की स्थिति में कोई भी व्यक्ति नाता विवाह नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर 1,51,000 रुपए का सामाजिक जिगड़ा वसूल किया जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु की लड़की एवं 21 वर्ष का लड़का का माता पिता की बिना सहमति से नाता विवाह करते हैं तो उन्हें समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। एक ही गोत्र के लड़का और लड़की नाता विवाह करते हैं तो उन्हें समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। क्योंकि आजकल बहुत प्रचलन चल गया है, क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं, सभी युवा चाहते हैं कि ऐसा है कि पास की लड़की को हम रख लेते हैं, फलाना ये कर देते हैं वो, तो ये हमारे समाज के खिलाफ है। इसलिए क्या है कि इसको अगर ऐसा कोई करता है तो उसको समाज से बहिष्कृत करो। मृत्यु पर, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर दाह संस्कार में कपड़े नहीं ले जाएंगे तथा तीसरा व 12वां पर परिवार वालों के लिए कपड़ा नहीं ले जाएंगे। आप किसी की मृत्यु होती है और मृत्यु होने पर उसके वहां पर कपड़ा ले जाके उड़ाते हो। जब आप जिंदा था उस समय तो आपने किसी ने कपड़ा उड़ाया ही नहीं, अब मृत्यु होने पर उसको कपड़ा उड़ा रहे हो। ये कौन सा नियम है? आप अगर ले जाना चाहते हो तो नारियल ले जाके उसको भेंट कर दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। करियावर गंगोज छोटे रूप में किया जावे। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर कोई भी एक त्योहार पर शौक रखा जाएगा। होग एक ही होग रखा जाएगा। गोड़नी प्रथा बिल्कुल बंद रहेगी। अस्थि विसर्जन कार्यक्रम 12वां के दूसरे दिन ही कर दिया जावे। स्थानीय पास के स्थान पर ही किया जावे, क्योंकि आजकल अपन देख रहे हैं कि अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ से कभी बेड़ेश्वर लेके जा रहे हैं, कभी कहीं और लेके जा रहे हैं, पिकअप भर के जा रहे हैं, रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है और फिर वापस झगड़ते हैं कि ऐसा है कि तेरे पिता का ये लेके जा रहे थे और वहां मर गए तो इसलिए कहा कि तू कर्जा दे। इससे बढ़िया कि ऐसा है कि अपने पास के स्थान में मोह माधव ले जाओ, ये भी वही स्थान है ना। कहीं पर भी जो है ऐसे आसपास के जगह पे वहां पर इस तरह से कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। समाज के सभी बालक बालिकाओं को अच्छी गुणवत्तायुक्त शिक्षा दिलाई जावे एवं बच्चों की वास्तविक अवस्था होने पर ही मोबाइल दिया जावे। बिना वजह के मोबाइल नहीं देवे। बच्चों को जब उसके वास्तविक जरूरत है तो ही मोबाइल दें, अन्यथा उसको मोबाइल नहीं देवे। समाज के द्वारा समय समय पर उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर, अच्छे कार्य करने पर समाज के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। समाज का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहे, इसके लिए हाथ कर छोटे छोटे कार्य स्वयं लगाकर, हुनर साबित कर, लघु उद्योग लगाकर कार्य किए जावे। बोला अपने पहले भी बाप दादा जैसे छोटे मोटे काम करते थे और घर पे ही काम करके और जो है हमारा काम घर चलाते थे, अपन भी कर सकते हैं। अभी भी जैसे बहुत सारे, जैसे अपने यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। आप जैसे घर के अंदर या खेत के अंदर, आज छोटी सी बात एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, आपके घर में कोई सब्जी नहीं है, आप कहते हो मार्केट दौड़ के जाते हो सब्जी लेके आना, घरवाली फोन करती है भाई सब्जी लेते आना, अरे तुम घर पे वैसे फोकट में वैसे बैठे हो, इससे बढ़िया अपने यहाँ पानी है, सब कुछ है, तो सब्जी कीजिए आप घर पे, 2 पैसा भी आपके आ जाएगा और आपके घर की सब्जी भी हो जाएगी। तो इस तरह से अगर छोटी छोटी बातों पे अपन ध्यान देंगे तो कुछ बढ़िया होगा। 18 वर्ष से कम आयु के बालिक बालिकाओं को कोई वाहन नहीं चलाने दिया जावे। मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ, क्योंकि 18 वर्ष से अभी एक कानून बना हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, जिसमें 18 वर्ष से अगर कोई बच्चा है या बच्ची है, कोई भी अगर कोई भी वाहन चलाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो बीमा क्लेम तो ठीक है, लेकिन
जो उसकी जो घटना दुर्घटना वो करता है, लेकिन केस किसके ऊपर चलेगा? उसके माता पिता के ऊपर चलेगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि 18 वर्ष से कम के बालक को वाहन नहीं चलाने दिया जावे। दूसरा, समाज का कोई भी व्यक्ति 2 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन रखता है तो अपने जो कागज है, मेन कागज, जैसे चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी व स्वयं का बीमा भी होना चाहिए और गाड़ी की वैध आरसी होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे हर घर में गाड़ी है। आप लोगों ने देखा होगा हर घर में बिना गाड़ी से कोई जाता नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर भी कोई भी रास्ते में कहीं एक्सीडेंट होता है, हमारे लोगों को ही एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास में ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं, गाड़ी की आरसी, बीमा और लाइसेंस, अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो आपको ये रास्ता रोकने वाला, किसी से पैसा मांगने वाला, ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बीमा कंपनी आप जो 2 लाख 3 लाख रुपए में उसका निस्तारण कर लेते हो, लेकिन बीमा कंपनी आपको, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, 10 लाख से कम नहीं देगी अगर आपके पास ये कागज सभी तैयार है तो। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, इन कागजों का विशेषकर ध्यान रखें। बिना हेलमेट से कोई गाड़ी नहीं चलावे, क्योंकि हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सुरक्षा करता है। सबसे बड़ी सुरक्षा है माथा, और माथे की सुरक्षा के लिए हमको हेलमेट लगाना जरूरी है। हाथ पैर टूट जाएंगे, सही हो जाएंगे, लेकिन माथा अगर टूट गया वो सही होने वाला नहीं है, वो मरना ही है। तो इसलिए कोई भी गाड़ी चलाते हो तो हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन नहीं चलावे। आजकल जो बच्चे हैं गाड़ियों पर राइडिंग कर रहे हैं, खड़े होकर गाड़ी चलाते हैं, वो खुद नहीं मरते हैं लेकिन दूसरे सामने वाले को मार देते हैं। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ हो रही है। तो इसलिए जो भी राइडिंग करते हैं उन बच्चों को समझाइए कि आप ऐसा नहीं करें, खुद भी सुरक्षित रहें और आगे वालों को भी सुरक्षित रखें। ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ ही हमने ये सभी नियम समाज के बुद्धिजीवियों के द्वारा बनाए हैं। अगर आप सभी इसके लिए सहमत हैं तो मैं आप सबसे ये जुना देवरा गोगा गमेती की धरती पर आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये नियम अगर लागू होना चाहते हैं तो आप सभी हमें आश्वासन दें, हाथ खड़े करके, कि हाँ वास्तविक हम ये करना चाहते हैं। गोगा गमेती की, गोगा गमेती की, गोगा गमेती की, जुना देवरा की, जुना देवरा की, बिना समाज की, बिना समाज की। इसी के साथ ही हमने प्रत्येक फले और आप सभी अपने अपने फले और गांव की कमेटी बनाकर समाज को हमें देवें, ताकि आपके कोई भी समस्या हो हम आपके सदस्यों को तुरंत आपकी समस्या का समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सबने हमें यहाँ पर बुलाया, आप सबने जो सहयोग दिया, आप सबने जिस तरह से समाज को पीड़ा को समझा और आप सबने सहयोग किया, इसके लिए आपको पुनः एक बार मेरा समाज सुधार संस्थान दरियावत की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ ही मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।